फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय गुरु जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाड़ी से, क्योंकि दिन आ गया है जब मुझे जाना है वापस। और घर से शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने किसी को भी वीडियो में नहीं लिया। और अब मेरा स्टॉप ओवर है अपने भाई के घर। एंड फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के मैं सीधा जाऊँगी दिल्ली एयरपोर्ट और आपको मिलवाऊँगी उनसे थोड़ी देर में। टिल देन वेट हुआ है इनका प्रोडक्ट है ये। हेलो गिशु, आप क्या बोलोगे बुआ को? आपको बुआ की याद आती है? आपकी बुआ अच्छी लगती है? आपकी बुआ का नाम क्या है? कंचन बुआ। अब मैं आ गई हूँ घर वापस अपने भतीजा लगा ना मेरा, भतीजे और भतीजी से मिलके। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे दूसरे भाई से, क्योंकि पहले भाई से तो मिल नहीं पाए क्योंकि वो आया ही बहुत लेट। और उसके बाद फिर हम निकलते हैं घर से एयरपोर्ट के लिए। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। फटाफट चलते हैं और फिर मिलते हैं रास्ते में। बोलना है तो बोल लेना कुछ। हेलो कर दो। अपनी बहन को ड्रॉप करने जा रहे हो? खुशी हो रही है कि दुख हो रहा है? दोनों चीज थोड़ी थोड़ी। चलो ठीक है, चलते हैं। मैं फटाफट भाभी से भी मिलवाती हूँ और फिर निकलते हैं। मैं मिलवाती हूँ अपनी भाभी से, हमारी नई नवेली भाभी। भाभी, आपको हमारी भाई से शादी करके कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। गुस्सा तो नहीं आ रहा? नहीं, तंग तो नहीं करता कुछ? नहीं, वो चलता है थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, फिर अब चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। अब निकल गई हूँ मैं अपने भाई के घर से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। वो जा रहा है मुझे छोड़ने और अंकल भी जा रहे हैं उसके साथ। फाइनली पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। मेरे ना डैडी को बहुत टेंशन हो रही थी कि तू 3-3 बैग्स कैसे लेके जाएगी, मतलब कैसे फिगर आउट करेगी। एंड आई वाज लाइक यार, मैं इतने सालों तक क्रू थी तो मैं यही सब करती थी। क्या हो गया? कहते पर तब 2 बैग थे। एनीवेज हमने ट्रॉली ले लिया। ऑफ कोर्स 2 होते तो मैं ट्रॉली नहीं लेती। मैं एयरपोर्ट में एंटर कर चुकी हूँ और ये है ड्यूटी फ्री। मेरा चेक इन ऑलरेडी हो गया है। आगे जाके आपसे अच्छे से वार्तालाप करेंगे हम। अभी हम चलते हैं, गेट नंबर देखते हैं एंड फिर आगे जाके मिलती हूँ मैं आपसे। दिल्ली ड्यूटी फ्री ना ऐसा लगता है शॉपिंग मॉल है। जब हम लोग रोज़ मतलब जाते थे एयरपोर्ट फ्लाइट्स के लिए एंड ऑल, तब ना ऐसा फील होता था, कुछ ऐसा खास नहीं लगता था क्योंकि डेली का काम था ना। आज ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर अ ईयर मैं दिल्ली ड्यूटी फ्री जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है यार, मतलब क्या नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं क्या? कोई नए, मतलब पूरा रेनोवेशन और ज़्यादा अच्छे से हो गया है। और काफ़ी हाई एंड ब्रांड आ गए हैं। विक्टोरिया सीक्रेट हो गया और मतलब काफ़ी हाई एंड ब्रांड्स आ गए हैं एयरपोर्ट पे। ये देखो, जो मतलब इंडिया में घूमने वगैरह आते हैं टूरिस्ट, तो यहाँ से वो अपना ऐसे गॉड वगैरह लेके जा सकते हैं एज अ मेमोरी, एज अ मेमोर। दैट्स नाइस। और मिलते हैं आगे, चलो फिर। गाइस, दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और चेक इन भी हो गया है, सिक्योरिटी भी क्लियर हो गई है, इमिग्रेशन भी हो गया है। अब कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। ऐसा नहीं है फ्लाइट में खाना नहीं मिलेगा, बट कुछ ले लेते हैं ना, बर्गर वगैरह। इट्स गुड। और मैं आपको दिखाती हूँ लॉन्च के बाहर कितनी भीड़ है फ्लाइट के लिए। ये देखो यार, इतनी बड़ी लाइन। ये पता है किस लिए? लाउंज में बैठने के लिए है। मतलब मेरी फ़्लाइट में तो खैर इतना टाइम नहीं है कि मैं लाउंज में बैठूं, लेकिन जो लोग हैं उनका ही बहुत बुरा हाल है। लाइक आई सेड, बर्गर खाना इज़ गुड थिंग, राइट? और फ्लाइट में मन भी करता है यार खाने का। बर्गर के बाद मैंने सोचा सबवे भी ले ही लेते हैं। इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट, फ्लाइट का खाना खाने का मन नहीं करता मेरा। पता नहीं क्यों, इतने सालों से खा खा के मैं अक गई हूँ। लेट्स गो टू द गेट। मैं गेट में पहुंच गई हूँ, बोर हो रही हूँ। मैंने कहा फ्राइज़ ही खा लेते हैं तब तक, और सब वगैरह मैं फ़्लाइट पे खा लूँगी बाद में। एंड आई होप मेरी सीट खाली मिले मुझे, लेकिन वो कह रहे थे कि फ़्लाइट फुल है, शायद ही मिले। वेट कर रही हूँ अभी, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। आई मेरा न्यू फ्रेंड। और हम बेवकूफ़ों की तरह बैठे हुए थे कि हमारा नंबर आएगा। लाइन में खड़े थे और बाद में पता लगा वो फर्स्ट क्लास की लाइन थी। और बट फिर मैं शॉर्टकट मिल गया, तो अब हम जा रहे हैं। मैं अपनी सीट पे बैठ गई हूँ और थोड़ा सा टीवी देखेंगे। मेरी फ़्लाइट वाया दुबई है। आते हुए डायरेक्ट थी सेटल टू, नहीं तब भी दुबई थी, सॉरी माय बैड। बट तब मेरा दुबई में शॉर्ट हॉल्ट था और अब थोड़ा लंबा है। लेट्स गो। दिल्ली से दुबई में आपको पता ही है 3.5 घंटे लगते हैं। मैं पहुँच ही गई हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कहा दिल्ली ड्यूटी फ्री
घूम लेते हैं क्योंकि मेरा हॉल्ट थोड़ा सा लंबा है और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी कहीं पे खोपचा सा ढूंढ के थोड़ा, क्योंकि बहुत नींद आ रही है एंड थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है गाइस। सो बाद में बात करेंगे इस बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा दुबई में एक्चुअली मैं पता है क्या मैं यहाँ पे अपना गेट ढूंढ रही हूँ अभी, मैं कोई घूम नहीं रही हूँ, मुझे गेट ही नहीं मिल रहा मेरा। सो मैं इधर उधर घूम रही हूँ कहाँ से मैं निकलूँ। और फिर मैंने सोचा कि यार पानी की बॉटल भी है मेरे पास, तो मैं पानी की बॉटल भी भर लेती हूँ। सो ये मुझे मिल गया ड्रिंकिंग वाटर। सो यहाँ से पानी की बोतल भरते हैं। सो फाइनली मेरे पे थोड़ा सा ये ऐसा बैक सीट वाली चेयर मिल गया मुझे। सो अब मैं यहाँ पे सोऊंगी और जब टेक ऑफ होगा फिर तब मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग। सो मैं रात को लैंड हुई थी, अब हो गई है सुबह और अब मैं जा रही हूँ अपनी एमिरेट्स की दूसरी फ़्लाइट पे जो डायरेक्टली मुझे सियाटल लेके जाएगी। और फिर वहाँ आएगा मेरे शिव मुझे लेने के लिए। सो खुशी मेरी फाइनली लास्ट फ्लाइट में मुझे बस पहुंचना है घर। मैं बहुत टायर्ड हूँ यार, ऊपर से तो ये ना मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत ही प्रिटी व्यू है। सो जब मैं फ़्लाई करती थी एज अ कैबिन क्रू तब ना मैं ऐसे स्टोरीज डालती थी इंस्टा पे या स्नैपचैट पे ये बोल के व्यू फ्रॉम माई ऑफिस विंडो। सो अब मैं ये नहीं बोल सकती व्यू फ्रॉम माई ऑफिस विंडो, सो अब हम बोलते हैं व्यू फ्रॉम माई पैसेंजर सीट विंडो। लॉल, आई एम ट्राइंग टू बी फ़नी बट आई एम नॉट, सो इट्स ओके, थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर लेते हैं यहाँ पे। और चलते हैं फिर, अब घर पहुँचते हैं। सेटल पहुँचते ही मैं आपको थोड़ा सा वहाँ का रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। सेटल ना ऊपर से बहुत खूबसूरत लगता है। सो मैं पहुँच गई हूँ सेटल और बस हम लैंड ही करने वाले हैं। आपको ये छोटी 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 सी जो चीज़ दिख रही है वो घर है और सियाटल वैंकूवर से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पे ही है, तो ये ऑलमोस्ट वैंकूवर जैसा ही है आइलैंड और बहुत खूबसूरत है, वैंकूवर से ज़्यादा प्रिटी है। एंड अब हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ा सा घूम के लैंड करेंगे। सो मिलते हैं लैंडिंग के बाद। फाइनली हम लैंड हो गए एंड आई कांट वेट टू गेट आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट गाइज, क्योंकि पहले तो दुबई पे इतना लंबा हॉल्ट था, उसके बाद फिर 14 घंटे की फ़्लाइट और थी और अब मेरे को ऐसा हो गया कि बस बाहर निकाल दो प्लीज़, आई एम सो एग्जॉस्टेड। सो मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे तुझे तो आदत है, इट्स ओके, बट यार आदत है दैट्स ट्रू, लेकिन बैठने की आदत नहीं है ना, हमें चलते फिरते रहने की आदत है और फिर एज अ पैसेंजर आपको बैठना पड़ता है। सो मैं पहुंच गई हूँ सेटल एयरपोर्ट और अब चलते हैं, शिव बाहर लेने आया है, फिर मिलते हैं आपसे। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ सियाटल और शिव ने मुझे पिक कर लिया है। आप सोचोगे हम कहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके होंगे, लेकिन नहीं। सो मेरा सरप्राइज़ यहाँ से स्टार्ट है कि हाँ, शिवम ने यूएस में हमारा रूम बुक कर रखा है और क्योंकि कल हमारी एनिवर्सरी है फर्स्ट ईयर की, मतलब 1 साल हो जाएगा हमें, तो कुछ प्लान्स करे हैं उसने। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है कैसे बनता है। सो चेक इन कर लिया है और बस अब थोड़ा सा शाल लेके मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मैं पिछले 30 घंटों से नहीं सोई हूँ अच्छे से, 30 के एक्चुअली 48 घंटों से, क्योंकि ना आते आते कुछ बहुत ऐसे स्ट्रेस वाला माहौल हो गया था, कुछ ऐसा, वैसे डिस्कस नहीं कर सकती मैं अभी, बट हो गया था मतलब कुछ ऐसा ना, तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था मेरा भी और शिवम का भी। और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने बताया नहीं किसी को ज़्यादा, मतलब शिवम को मैंने बाद में बताया था। मतलब मेरा ना शुगर लेवल डाउन हो गया था एकदम से, तो मुझे ग्लूकोज चढ़वाना पड़ा था जब मैं निकल रही थी एयरपोर्ट के लिए। सो तबीयत ख़राब थी एंड अब बहुत टायर्ड हूँ, तो अब मैं रेस्ट करूँगी और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।